इस फर्टिलाइजर के अलावा कोई भी और फर्टिलाइजर आप इस समय आपके पौधे में इस्तेमाल मत कीजिएगा। सितंबर का महीना खत्म होने के साथ साथ अपने सभी एप्पल बेर के पौधों में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। अब हम अपने पौधे में इस समय कौन कौन सा केयर करें ताकि ये जो फ्लावर्स अपने पौधे में आए हैं इनसे मैक्सिमम फ्रूट्स का सेटिंग हो, इसके बारे में ही आज का वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स को शेयर करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके पौधों में इतना ज़्यादा फ्रूट्स का सेटिंग होगा कि अगर आप ब्रांचेस को सपोर्ट ना दे तो आपका ब्रांच ही टूट जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, फ्लावरिंग के टाइम पे एप्पल बेर या फिर किसी भी पौधे को प्रॉपर सनलाइट मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आपके पौधे में फ्लावर्स के ऊपर फंगल डिजीज फैल सकता है। इससे सारे फ्लावर्स खराब होकर नीचे गिर जाएंगे और आपके पौधे में फ्रूट्स का सेटिंग नहीं होगा। इसीलिए आप आपके एप्पल बेर के पौधे को ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधे को मिले। इससे ही फ्लावर में से ढेर सारे फ्रूट सेट होंगे और आपके पौधे में बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे में कुछ कुछ फ्रूट्स यहाँ पर सेट होने भी लगे हैं। इसीलिए आप अपने पौधे को प्रॉपर सनलाइट वाले जगह पर ही ग्रो कीजिए। नंबर 4, अब हम बात करते हैं एप्पल बेर के पौधे के लिए एक बहुत ही वाइटल चीज़ पानी के बारे में। एप्पल बेर के पौधे को बहुत ही ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है और पानी कम मिलने की वजह से कई बार तो इस पौधे से सारे फ्लावर्स ही गिर जाते हैं। जैसे कि पिछली बार मैंने एक पौधे में ठीक से पानी नहीं दिया था, जिसके चलते उस पौधे में पिछले साल एक भी फ्रूट सेट नहीं हुआ था। इसीलिए पानी का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे का मिट्टी ऊपर से थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है। इसको मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर हटा कर खुद दिखाऊँ तो आप देख पाएंगे बस थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पर आपको नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादा मिट्टी में पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी नोटिस करें कि आपके पौधे का मिट्टी कुछ इस तरीके से सूखने लगा है तब आप आपके पौधे में भरपूर पानी दे दें, क्योंकि अगर एक बार इस पौधे को पानी का कमी हो जाए तो फिर आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपके पौधे से मैक्सिमम फ्रूट्स ही या फिर फ्लावर्स ही झड़ जाएगा। इसीलिए आप जब भी नोटिस करें कि आपके पौधे का मिट्टी ऊपर से ड्राई होने लगा है तब आप आपके पौधे में भरपूर पानी देके पूरे मिट्टी को ही गीला कर दीजिए और इस तरीके से आपके पौधे में हमेशा पानी दीजिए। तो आपके पौधे में पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा और आपके पौधे में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। नंबर 3, फ्लावरिंग शुरू होने के बाद अपने एप्पल बेर के पौधे की मिट्टी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इससे भी फ्लावरिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पौधे को देख ही सकते हैं, मेरे पौधे की मिट्टी में कुछ घास फूस उगा हुआ है। अगर ये घास फूस छोटे हैं तो हम इनको निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये मिट्टी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन एक और पौधा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे इस पौधे के मिट्टी में कितने बड़े बड़े और कितने ज़्यादा घास घूस उग चुके हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर हम इन घास घूस को निकालते हैं तो मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा हलचल होगा और पौधे का रूट भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे फ्लावर्स गिर सकते हैं। इसीलिए अगर इस समय आपके पौधे के मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा घास घूस उगा हुआ है तो आप उनको मत निकालिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको कुछ इस तरीके से हाथों से तोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैंची नहीं लाया तो मैं काट के आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप कुछ इस तरीके से इनको यहाँ से काट सकते हैं तो घास घूस ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इस समय आप पौधे की मिट्टी में गुड़ाई भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हमको बस इतना ध्यान रखना है फ्लावरिंग के टाइम पे पौधे की मिट्टी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलने देना है। नंबर 2, अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में। बहुत लोगों का यही सवाल रहता है फ्लावरिंग होने के बाद एप्पल बेर के पौधे में फंगिसाइड इस्तेमाल करना है या फिर नहीं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है या फिर नहीं।
इसका आंसर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। सबसे पहले आप मेरे इस पौधे को देख ही सकते हैं। इस पौधे में लगभग सारे फ्लावर्स ही अब खिल चुके हैं। इस समय हम अपने पौधे में फंगिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि फंगिसाइड भी फ्लावर को हार्म कर सकता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से जो पॉलिनेटर्स अपने पौधे में आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसे कि इस मक्खी को भी आप देख सकते हैं, ये भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कीड़ों को आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो ये कीड़े बिल्कुल भाग जाएंगे, जिससे अपने पौधे में बिल्कुल भी पॉलिनेशन नहीं होगा और फ्रूट्स का सेटिंग भी नहीं होगा। इसीलिए फ्लावर्स खिलने के बाद आप कोई भी फंगिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी अपने पौधे में ना करें। इसके अलावा आप मेरे दूसरे पौधे को देख सकते हैं। इस पौधे में फ्लावर्स अभी तक खिलना शुरू नहीं हुआ, तो हम इस समय अपने इस पौधे में पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब फ्लावर्स खिल जाएंगे तब हम इसके ऊपर बिल्कुल भी पेस्टिसाइड या फिर फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे। यहाँ पर कौन सा फंगिसाइड इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं अपने पौधे में एंट्राकॉल फंगिसाइड का इस्तेमाल करता हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जो अपने पौधे में इस्तेमाल करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा पेस्टिसाइड के तौर पे मैं अपने पौधे में प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल करता हूँ। फंगिसाइड और पेस्टिसाइड एक साथ मिलाकर मैं एक बार इस समय अपने पौधे में स्प्रे कर दूंगा। अगली बार जब अपने पौधे में फ्रूट्स कुछ मटर जितना साइज के होंगे उसके बाद हम फिर से इसका रिपीट करेंगे। इस तरीके से अगर आप 2 बार पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे में बिल्कुल भी फंगस रिलेटेड या फिर पेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ ब्रांच में कुछ फ्लावर्स खिल भी चुके हैं, उन ब्रांचेस को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और उनके ऊपर पेस्टिसाइड या फिर फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एंट्राकॉल फंगिसाइड को पानी के साथ मिला लिया है। मैंने करीब आधा चम्मच फंगिसाइड हाफ लीटर पानी के साथ अच्छे तरीके से मिला लिया है। मैं अभी अपने पौधे में पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ फ्लावर्स खिल चुके हैं। अगर हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो इनमें पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे, इसीलिए हम बस इस समय अपने पौधे में फंगिसाइड अच्छे तरीके से स्प्रे करके दे देंगे। मैं जो फंगिसाइड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका कॉम्पोजिशन स्क्रीन पे दे दूंगा, ताकि अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे होंगे तो आपको भी ये मिल सके। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से फ्लावर्स के ऊपर फंगिसाइड स्प्रे करके दे दूंगा। नंबर 1, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। इस समय मैं आपको 2 फर्टिलाइजर रिकमेंड करूंगा। इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उनमें से पहला फर्टिलाइजर है NPK 05234 यानी मोनो पोटाशियम फॉस्फेट। इसके बदले आप NPK 0050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से आपके पास जो भी फर्टिलाइजर अवेलेबल हो उसका आप इस्तेमाल आपके पौधे में कर सकते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा फर्टिलाइजर मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने करीब 1 चम्मच फर्टिलाइजर यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम इस फर्टिलाइजर को एक मग में ले लेते हैं। इसके बाद हम इसके साथ अच्छी तरीके से पानी मिला लेते हैं। ये एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, इसीलिए पानी के साथ ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं फर्टिलाइजर मिलना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम करीब 1 लीटर पानी ले लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से पानी के साथ मिला लेंगे। अब हम अपने पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर देने से पहले आप ध्यान रखिएगा पौधे का मिट्टी पहले से ही गीला होना चाहिए। तो हम इस 1 लीटर पानी को अच्छी तरीके से पौधे के चारों तरफ दे देते हैं। कुछ इस तरीके से आप महीने में 1 बार या फिर हर 20 दिन में 1 बार इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपके पौधे में कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस फर्टिलाइजर के अलावा कोई भी और फर्टिलाइजर आप इस समय आपके पौधे में इस्तेमाल मत कीजिएगा।
कब इस्तेमाल करना है उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी के लिए जब तक आपके पौधे में फ्रूट सेट होकर कुछ मटर जितना ना हो जाए तब तक कोई भी और फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल मत कीजिएगा।